सभी का स्वागत है प्रभात क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली कक्षा में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्या का जितना भी संक्रिया थे उसके बारे में पढ़ा, उनका गुण पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने सवाल भी देखा, एक एक करके सभी सवाल पे भी चर्चा करते हुए हमने परिमेय संख्या को ख़त्म किया। आज हम लोग क्लास 8 में सेकंड चैप्टर दूसरा पार्ट जो है वर्ग और वर्गमूल पढ़ने जा रहे हैं। वर्ग के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा 7 में बहुभुज में वर्ग पढ़ा था। वर्ग क्या था? तो एक ऐसी आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ हम लोग वर्ग संख्या पढ़ेंगे। तो कुछ संख्या को ध्यान से देखिएगा, 1, 4, 9, 16, 25। ये संख्या क्या देख रहे थे? 1 को 1 गुना 1 लिखते हैं तो 1 आएगा। इसको 2 गुना 2 अगर किए तो 4, 3 गुना 3 अगर करते हैं तो 9, 4 गुना 4 अगर करते हैं तो 16, 5 गुना 5 किए तो 25, 6 गुना 6 किए तो 36। क्या देख रहे हैं कि संख्या को आप मैंने किसी संख्या को उस अपने से ही गुना कर दिए तो एक संख्या प्राप्त होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग संख्या। वर्ग माने क्या है कि जिसका घात 2, हम लोग घात एवं घातांक में पढ़े होंगे कि घात 2, किसी संख्या का अगर घात 2 है तो उसको वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ भी इसको हम लोग कह सकते हैं 1 का घात 2। 1 का घात 2 का अर्थ हुआ 1, 2 का घात 2 मैंने 2 को 2 बार गुना किए तो 4, 3 का घात अगर 2 कहते हैं तो यानी 3 को 3 से गुना किए तो 9, 4 का घात 2 तो इस तरह से 16, 25, 36। तो हम लोग ये संख्या, इस तरह के संख्या को, ये जो संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे जो बढ़ता जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या है, ठीक है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हुआ, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त हुआ परिणाम, उसको हम लोग वर्ग संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 से लेके 20 तक का वर्ग संख्या के बारे में, और उसको लिख के याद भी करेंगे। 1 से लेके 20 तक के संख्या और उसके वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। और 1 से 20 तक का जब वर्ग और वर्ग संख्या हम लोग लिखेंगे तो इसमें से बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा, जो बिंदु जो कि उसको याद करने के लिए भी है। तो 1 अगर 1 है तो उसका वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 39, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 289, 18 का होगा 324, 19 का यहीं पे लिख देते हैं 361, और 20 का जो वर्ग संख्या का वर्ग होगा, 20 का वर्ग होगा 400। हम क्या देख रहे हैं? 1 का 1, 2 का 4, याद कर लेना है इसको। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 400 का 20 का 400। पहला इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसका वर्ग जो देखिएगा वो भी विषम है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे? विषम संख्या का वर्ग
विषम होता है। दूसरा पॉइंट आएगा इसी से, सम संख्या का वर्ग सम होता है। आप देख रहे हैं 2 का 4, 4 भी सम संख्या है, 4 का 16, 6 का 36, ये सम संख्या का सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 का वर्ग अगर किए तो 1 आ रहा है, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, इसमें से कहीं भी किसी भी संख्या के अंत में 2, आप कहीं भी 2 नहीं देखे होइएगा इकाई स्थान पे, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं देखे होइएगा कहीं, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, यानी किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कह सकते हैं किसी भी वर्ग संख्या का इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा, और यदि 2, 3, 7 या 8 किसी भी संख्या के अंत में है तो उसका वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं है। दोनों तरफ से हम लोग बात करेंगे। चौथा पॉइंट, इससे जो निष्कर्ष निकला, यदि किसी संख्या का हम देख रहे हैं 10 था तो उसका जोड़ा में था, यानी क्या होगा, वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या जोड़े में होती है, यानी अगर विषम होगा, जोड़ा में नहीं होगा तो नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े कि विषम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या देख रहे हैं, अब देखना है इकाई स्थान पे वर्ग संख्या का इकाई स्थान क्या है। अगर संख्या, छठा पॉइंट हम 5वां पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं कि संख्या है और वर्ग संख्या का इकाई स्थान, अगर संख्या 1 है तो वर्ग संख्या का इकाई स्थान 1 होगा। संख्या के अंत में अगर 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 9 होगा, 8 है तो 4 होगा, 9 है तो 1 होगा। यानी क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिए, अगर संख्या का इकाई स्थान 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो, यहाँ भी देख लीजिए 1 है तो 1 है इकाई स्थान, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 6 है, 5 में इकाई है तो 5 है, 6 का 6। यानी इससे हम और निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि 1 और 9, अगर संख्या के अंत में 1 और 9 है तो वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा। संख्या का अंत इकाई स्थान पर 2 या 8 है तो 4 होगा। अगर इकाई स्थान पर 7, 3 या 7 है तो 9 होगा। इकाई स्थान पे 6 या 4, 4 या 6 है तो 6 होगा, 5 का 5 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से हम समझा देते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इसको समझिए कि अगर संख्या का इकाई स्थान में 1 है तो वर्ग के इकाई स्थान पे भी 1 होगा, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 6 है, 5 का 5, 5 में नहीं बदलता है, 6 में 6 होगा, 7 में 9 होगा, 8 में 4 होगा, 9 में 1। इसमें कहीं भी 2, जो हम बोले 2, 3, 7 या 8, ये अंक नहीं आएगा। यानी कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई स्थान 2, 3, 7 ये 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। फिर हम कह रहे थे, समझाए, इसको शॉर्ट में लिखिए, जितना बात हम बोले उसको शॉर्ट में लिखिए, कि शॉर्ट में संक्षिप्त लिखिए कि किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 1 या 9 है तो वर्ग संख्या का इकाई स्थान 1 होगा, 2 या 8 है तो 4 होगा, 3 या 7 है तो इकाई स्थान 9 होगा, 4 या 6 है तो इकाई स्थान 6 होगा, 5 है तो
5 होगा। इस तरह से हम लोग बहुत शॉर्ट करते हुए बता रहे हैं, इसको समझिएगा। दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इकाई स्थान की बात होगी। शून्य की संख्या, अगर संख्या के अंत में एक शून्य है तो जोड़ा ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 है तो 4 हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2 गुना हो जाएगा। शून्य की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पे दिक्कत नहीं। अब का एक चीज़ पढ़ना है कि कोई दी गई संख्या के बीच की वर्ग संख्या निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, उसके बीच का कौन सा वर्ग संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, उसके बीच का वर्ग संख्या कह रहा है कि बताइए। कोई संख्या दिया हुआ, मान लीजिए कि संख्या दिया हुआ है आपका 35 और 45 के बीच के वर्ग संख्या निकालिए। 35 और 45 के बीच का वर्ग संख्या, तो 35 जो है 35 आप क्या कह सकते हैं, 35 5 पचे 25 के बाद 6 छक 36, 5 गुना 5 25 होता है और 6 गुना 6 36 होता है। तो ये 35 जो है 25 से बड़ा है और 36 से छोटा, यानी यहाँ 5 का वर्ग है। और 45 जो है वो आप देखिएगा 7 सते 49, यानी 6 छक 36, यानी 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, यानी 49 से छोटा, यानी 7 के वर्ग, 5 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच का संख्या यहाँ पर क्या होगा, तो एक 36 है, यानी कि इसके बीच का वर्ग संख्या 36 होगा। इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 है। हम प्रश्नावली 2.1 बताने जा रहे हैं। इसमें है ये जो गुण हम पढ़ाए, जो संक्षिप्त में आपको समझाए, इसी पे आधारित है। कह रहा है पहला प्रश्न, प्रश्नावली 2.1 का कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कारण अगर बताना, अगर नहीं है तो कारण भी लिखना, क्यों नहीं है। तो पहला सवाल को ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या है और कैसे करना है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताएं। पहला का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 2.1। पहला का में संख्या दिया हुआ है 2 3 4 6 7, यानी 23,467। हम क्या देख रहे हैं, इसका इकाई का स्थान पर 7 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है। ये लिखेंगे। बी में कह रहा है 1 2 4 3 3 12,433। इसका भी वही बात है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, कारण इकाई स्थान पर 3 है। सी में दे दिया है 400। 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। डी में है 1400। 1400 जो है इकाई स्थान पर 2 शून्य है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या अब नहीं है या है, ये तो 100, इसको हम लोग अगर देखेंगे तो 14 गुना 100 और 14 2 सते 14, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण लिखेंगे कि इसमें 2 गुना 7 है गुना में। फिर है 16,000। 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई के मैंने इसके जो अंत में शून्य की संख्या वो विषम है। शून्य की संख्या लिखेंगे, शून्य की संख्या विषम है। फिर इसके बाद है 8100 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका अंत में शून्य की संख्या सम है। फिर है 7,928। 7,928 नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है। इसके बाद है 50 50 50
50, 50, 50 कहने का अर्थ हुआ 5,05,050। इकाई स्थान पे शून्य की संख्या विषम है, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके इस तरह से पहला सवाल समाप्त हुआ। दूसरा सवाल के लिए फिर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़ के सुनाते हैं आपको। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है। बहुत आसान, अभी हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सम संख्या का वर्ग सम होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो पहला दो का पहला में आपका दिया है 441। 441 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग संख्या भी विषम होगा, वर्ग संख्या विषम होगा। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा है 2704, 2700, ये सम संख्या है इसलिए सम होगा। तीसरा में 961, 61 है, विषम है तो ये विषम होगा। चौथा में 3249, ये भी विषम होगा। पाँचवा में 5184, सम संख्या है इसीलिए सम होगा। हमको नहीं लगता है इसमें दिक्कत होगा सम और विषम छांटने में। अगला प्रश्न जो है वो जो हम बताए थे संक्षिप्त में, उसके आधार पे बनेगा। पहला है 19 कर रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई स्थान बतलाइए, बताएं। तो 19 इकाई स्थान पर 9 है, जब इकाई स्थान पर 9 होगा तो वर्ग के इकाई के स्थान पर 1 होगा। तो लिख के लिखिएगा वर्ग के इकाई स्थान पर 1 होगा, ऐसे लिखेंगे, बिना लिखे नहीं बनाएंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से 21 इकाई स्थान 1 होगा, हम अभी बताए थे लिख के कि 1 और 9 के लिए 1 होगा, 2 और 8 के लिए 4 होगा, 3 और 7 के लिए 9 होगा, 4 और 6 के लिए 6 होगा, 5 के लिए 5 होगा। इससे इस शॉर्ट से आप 3 नंबर सवाल आसानी से बना लेंगे। उसके बाद 4 नंबर सवाल जो आपका है, 4 नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या 4 नंबर का पहला में 20 है, 1 तो शून्य है तो जोड़ा डबल हो जाएगा, 2 शून्य होगा, 2 शून्य होगा क्योंकि 400 हो जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा में 2 शून्य है तो इकाई स्थान पर 4 शून्य, वहाँ पे 4 अंतिम में 4 शून्य होगा। 3 शून्य है तो उसमें 6 शून्य हो जाएगा। 41 है तो इसमें तो शून्य की संख्या है ही नहीं, इसलिए शून्य नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 आपका जो है बुक का वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।